हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। आज आपको रेशनल नंबर चैप्टर में जो 4 प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आज आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे किसी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो रेशनल नंबर ऑब्टेंड होगी वो भी एक क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। इसका कहने का मतलब ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम दो तरह का कोई नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो अगर उसी तरह का नंबर हमें मिला, जैसे दो रेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं तो एडिंग के बाद जो नंबर मिलेगी वो भी क्या होगी, एक रेशनल नंबर ही होनी चाहिए। तो समझ लीजिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे इफ A and B is a rational number, numbers, then A plus B is also a rational number। इसके कहने का मतलब ये है ए और बी ये दोनों रेशनल नंबर थी, तो अगर इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो इसका जो एडिशन आएगा वो भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है कि वही सेम चीजें हैं, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एक क्या मिलेंगी, हमको रेशनल नंबर ही मिलेंगी। आप चाहे इसको करके कोई ए और बी के प्लेस पे कोई नंबर ले सकते हैं जो रेशनल नंबर हो, जैसे 2 3 5 4 -1 -2 कुछ भी, और उन दोनों को ऐड करोगे जो नंबर मिलेगी वो भी एक क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। ऐसे सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर rational numbers, then A minus B are closed under subtraction। कहने का मतलब अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उनका सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ये मतलब क्लोज होते हैं, दो रेशनल नंबर क्लोज होती हैं अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर एडिशन। अभी आपको मैंने एडिशन वाला दिखाया। अब दूसरा है मल्टीप्लीकेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सेम वही चीजें हैं। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, देन ए मल्टीप्लाई बी is also a rational number। सेकंड क्या है, अब नेक्स्ट फॉर डिवीजन।
डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि ये अगर ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं तो अगर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज वो क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आता है नॉट डिफाइंड, वो रेशनल नंबर नहीं आता है, इसलिए यहां ऑलवेज रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे ए एंड बी आर रेशनल नंबर numbers, then a divided by b, a divided by b is not always a rational number। ऑलवेज नहीं ऑप्टेंड होगा, बाकी होगा तो है ही, लेकिन ऑलवेज नहीं। ऑलवेज क्यों नहीं? क्योंकि जीरो से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ऑलवेज इज अ रेशनल नंबर, इज नॉट ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपको देखेंगे आप लोग, ये क्लोजर हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब यहां देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसमें अगर ये है कि अगर किसी दो नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर है, तो उसके क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी है तो हम उसको b प्लस ए करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 8, अगर 5 प्लस 3 करेंगे तब भी कितना आएगा 8। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब किसी दो नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हो उनके क्रम को चेंज कर दें, पहली प्लस दूसरी या दूसरी प्लस पहली, तो उनका एडिशन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो यहां पर इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, यहां करना है आपको, ये भी रेज करना पड़ेगा। अब यहां आप ये लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके क्रम को आप चेंज कर सकते हैं, यहां पहले a था फिर b था, a में b को ऐड कर रहे थे, यहां पे b में a को ऐड कर रहे हैं, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होता है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। इफ a and b are rational numbers, then a minus b is not equal to b minus a।
ये कहती है कौन? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर सब्ट्रैक्शन है तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। अब यहां क्रम चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन है तो इक्वल नहीं होगा। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है केवल एडिशन को और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करते हैं। किसको? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहां जैसे मल्टीप्लीकेशन है, अब यहां आप लोग देख रहे होंगे कि a मल्टीप्लाई बी करें या फिर b मल्टीप्लाई a करें। जैसे 10 5 जा 50, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई को भी फॉलो करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं a एंड b आर रेशनल नंबर, देन a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, मतलब डिवीजन को भी नहीं फॉलो करेगी। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो केवल एडिशन को फॉलो करेगी और किसको फॉलो करेगी? मल्टीप्लीकेशन को। सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी, ये देखिए इज नॉट इक्वल टू, और डिवीजन को भी फॉलो नहीं करेगी। कौन? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, देन आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप लोग देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इफ a b एंड c। अब एसोसिएटिव में 3 नंबर्स आ जाएंगी, 3 रेशनल नंबर्स आ जाएंगी। a b एंड c आर रेशनल नंबर्स, देन a प्लस b प्लस c। अब 3 रेशनल नंबर्स हैं तो चाहे हम फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड कर ले और बाद में किसको ऐड करें? थर्ड को, तब भी वही आएगा जब हम पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे और बाद में फर्स्ट को। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहां 3 रेशनल नंबर्स हैं, पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया ब्रैकेट में, उसके बाद में सी को ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू वही आएगी जब मैं पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा बाद में फर्स्ट को ऐड करूंगा, तो वैल्यू तब भी क्या आएगी? रिमेनिंग सेम होगी, वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी एडिशन के अंडर क्या होती है? फॉलो होती है। मतलब अगर एडिशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर। अब यहां आप देखेंगे अगर 3 नंबर्स हैं इस तरह से, तो इसमें अगर हम पहले 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें और बाद में थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट करें, या पहले सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लें बाद में फर्स्ट वाले को करें, तो ये रिमेनिंग सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। ऐसे सिमिलरली हम मल्टीप्लाई में देखेंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, दूसरा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब चाहे हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लें बाद में थर्ड को करें, या सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में थर्ड को करें, ये दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई में भी क्या होती है? फॉलो होती है। डिवीजन में भी a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c,
तो अगर हम a और b को पहले डिवाइड कर लें बाद में c को करें, या a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c है तो पहले b और c को डिवाइड कर लें बाद में a को करें, तब भी ये इक्वल नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन को और डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी। अब आपकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन। इसमें क्या है, जैसे कोई 3 नंबर्स हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो ये जो a है ये जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये b के पास भी जाएगा और c के पास भी जाएगा, मतलब a मल्टीप्लाई b, यहां प्लस है तो प्लस, अब ये a मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई बाई c। देखो a ब्रैकेट्स के बाहर था और ब्रैकेट्स में b प्लस c था, अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये a b के पास भी मल्टीप्लाई होगा और a c के पास भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब a क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, a क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, a b के पास भी गया और a c के पास भी गया, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा प्लस साइन था इसलिए यहाँ पे भी क्या है प्लस, अब a देखो b के पास भी आया, a और c के पास भी आया जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इट मींस जैसे a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, अब यहां क्या था, प्लस था, अब यहां क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि ओवर एडिशन था तो यहां प्लस और यहां क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब यहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई, अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा a का मल्टीप्लाई किससे होगा, b से होगा, तो a मल्टीप्लाई बाई b, अब वहां प्लस था तो यहां प्लस आ गया था, यहां माइनस है तो माइनस, a मल्टीप्लाई बाई c, a मल्टीप्लाई बाई c, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और माइनस है तो माइनस, बाकी सेम चीज है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ भी a का डिस्ट्रीब्यूट b के साथ हुआ फिर c के साथ हुआ, देखो a b के साथ आया a, उसके बाद a c के साथ आया, यहाँ माइनस था तो इस वजह से यहाँ माइनस लगा दिया गया। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होगी उन सब में बारी बारी से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन है तो ब्रैकेट में प्लस रहेगा, ओवर सब्ट्रैक्शन है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रेशनल नंबर के एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।